Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public School online classes. This video for class 8. I am your science teacher. So, students, we will try our best to make you study well. I hope you are reading to every part of chapter 1, crop production and management. So, today we will continue our chapter reading. Crop seasons. प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। क्रॉप प्रोडक्शन की जो तरीके होते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहा जाता है। उसमें ये एक गतिविधि भी शामिल है। लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि मिट्टी की तैयारी करना, सोविंग ऑफ सीड्स, बीजों को बोना, एंड सो ऑन, और उन्हें निकालना, टिल फार्मर्स आर एबल टू हार्वेस्टेड एंड स्टोर द क्रॉप प्रोड्यूस। मीन्स जब तक किसान फसल की पैदावार और भंडारण या स्टोरेज करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ टास्क विच ए फार्मर परफॉर्म टू कल्टीवेट ए क्रॉप आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तब तक जो भी किसान फसल की खेती करने के लिए प्रदर्शन करता है या परफॉर्मेंस करता है, उसे खेती के तरीके कहा जाता है। These agricultural tasks are as follows. ये कई तरीकों पर फॉलो किया जाता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना, बाय प्लकिंग एंड लेवलिंग, किसके द्वारा, हल से उसको लेवल करना, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एप्लीकेशन मीन्स अनुप्रयोग करना, किसका, खाद और उर्वरक का। वीडिंग मीन्स खरपतवार। आपने देखा है बहुत सारी खेत में अपने अनाज के साथ साथ फालतू पौधे भी उगते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। रिमूव ऑफ वीड्स, उन्हें हटाना या उन्हें उखाड़ना। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, थ्रेशिंग मीन्स साफ करना, एंड विनोइंग मीन्स फटकना। स्टोरेज मीन्स भंडारण करना या इकट्ठा करना, जमा करना। सोविंग ऑफ सीड्स मीन्स बीज को बोना। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिफोर सोविंग द सीड्स, बीजों को बोने से पहले, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसमें, मिट्टी की तैयारी करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। आपको पता है खेत में जब हम लोग फसल नहीं बोते उस वक्त कितनी कठोर मिट्टी रहती है, कितनी टाइट रहती है। तो उसको पहले क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। लूजनिंग मीन्स ढीला करना, टर्निंग मीन्स उसे पलटना, ऊपर नीचे करके और उसे थोड़ी सी ढीली करके उसे फसल उगाने के अकॉर्डिंग करना। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लकिंग। और इसकी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टर्निंग एंड लूजनिंग की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टर्निंग और लूजनिंग की इस प्रोसेस को क्या जाता है, प्लकिंग और टिलिंग। ठीक है। प्लकिंग हेल्प्स द सॉइल इन ए नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। ये भी किन पर डिपेंड है या इनके कौन से तरीके जो यहाँ पर आपको बता रखे हैं। It helps is loosening the soil so that it can hold more water and air. यह मिट्टी को ढीला या सॉफ्ट करने में मदद कर सकता है, जिससे यह अधिक पानी और हवा को पकड़ सके। नेक्स्ट है द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। आपको पता है अर्थवॉर्म मीन्स होता है केचुए। आपने देखे होंगे मिट्टी के अंदर कितने सारे रहते हैं, स्पेशली बारिश में तो बहुत सारे रहते हैं। कहीं भी आप खेत में जाकर हाथ से खोदेंगे वहां आपको नजर आ जाएंगे। एंड माइक्रोब्स मीन्स रोगाणुओं, विच मेक द सोइल रिच इन न्यूट्रिएंट। मीन्स ये सॉफ्ट मिट्टी केचुए रोगाणुओं के विकास में भी मदद करती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं या वो मिट्टी के पोषक तत्वों को भरपूर बनाते हैं। इट इज ऑल्सो इजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इन द लूज सोइल। इसका मतलब ये होता है कि उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में बने रहें। इट एरेट्स द सोइल, द रूट्स कैन दस ब्रेथ इजीली। ये मदद करता है जिससे जड़ें आसानी से सांसें ले सकें। जब मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो इजी गोइंग उसमें आप कोई सा भी बीज डालेंगे तो वो कितने अच्छे से उसमें अपनी वो उग सकेगा उसमें, या आसानी से जब वो उगेगा तो उसकी जड़ें फैल सकेगी। नेक्स्ट है हमारा डी, इट हेल्प्स इन इजी पेंट्रेशन ऑफ द रूट्स ऑफ सीडलिंग। ये मदद करता है
पेनिट्रेशन मीन्स प्रवेश करना। रूट्स ऑफ सीडलिंग, आपने देखा है बीज को जब अंदर बोते हैं तो उसमें से थोड़े से पौधे या अंकुर निकलते हैं उनकी जड़ों को प्रवेश कराने के लिए। न्यूट्रिएंट रिच सोइल इज ब्राउट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सोइल सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स रिच मीन्स होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को मिट्टी के निचले स्तर में लाया जाता है। अप फ्रॉम लोअर लेवल है ना, निचले स्तर में लाया जाता है, इसलिए पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट, इन पोषक तत्वों का यूज कर सकते हैं। इफ हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। आपको पता है रिमूविंग मीन्स हटाना, वीड्स मतलब वही उखाड़ना, खरपतवार, अपरूटिंग मीन्स खरपतवार, जो फालतू पौधे होते हैं या हमारी फसल से अलग होते हैं उन्हें उखाड़ना। ये उन्हें उखाड़कर खरपतवारों को हटाने में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड टुडे लेसन वेरी वेल। दसन पब्लिक स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में जो कुछ आपने आज सीखा और मैंने आपको जो रीडिंग करवाया उसे आप फिर से एक बार रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। So good day students and take care of yourself.